स्टेट बैंक में इंटरेस्ट रेट की कमी के बाद आपकी जो सेविंग्स हैं उसको कैसे डीवैल्यू होने से बचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, अंसर महमूद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है, रिसेंटली स्टेट बैंक ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% हो चुका हुआ है और ये आप लोग भी जानते होंगे कि ये मज़ीद कम होकर 1 डिजिट पे जो है ना वो आने की पेशन गोई कह सकते हैं, या इसको कह दें कि ये 9% पे जो है ना वो आ जाएगा बिफोर बजट में। अब जिन लोगों ने बैंक्स के अंदर अपनी सेविंग्स रखी थी या जिन्होंने इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था कि उनको पर मंथ जो है वो रेंटल मिलता रहता है 17%, 13%, फिर 12, फिर 11% अब हो गया, फिर 9% तक हो जाएगा, तो ज़ाहिर बात है अगर वो आप उसको 1 साल के बाद में देखेंगे तो आपका पैसा जो है ना वो डीवैल्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बैंक से पैसा निकाल के अब आप गोल्ड में लेके जाना चाहेंगे तो गोल्ड के ऑलरेडी रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हुए हैं। सेम आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस लेवल तक ऊपर जा चुका हुआ है। तो हर एक का एक टाइम होता है, एक राइट टाइम होता है किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का। बैंक्स में आप नहीं जा सकते, स्टॉक एक्सचेंज में आप नहीं जा सकते, क्रिप्टो आपके सामने आएगा वो डाउन हो गया है। फिर इसके बाद आपका मैंने गोल्ड की बात की है तो आपके पास एक ऑप्शन रह गया रेंटल इनकम के लिए, रियल स्टेट रह गया। रियल स्टेट में लोगों के डिफरेंट अपने अपने जो है ना वो राय होती हैं, वो इज़हार राय रखते हैं कि लेट बहुत हो जाती है, चीज़ों में लॉस हो जाता है। मैं आपको अगर बताता चलूँ तो रियल स्टेट क्यों बेस्ट है, हम क्यों अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं, आप अगर शॉर्ट टाइम कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने बैंक में डाल दिया, गोल्ड ले लिया, स्टॉक एक्सचेंज में ले लिया, प्रॉफिट लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि आप किसी भी जगह पे, किसी भी शहर, किसी भी जगह पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें 90% चांसेस होते हैं प्रॉफिट के। आपको वेट ज़रूर करना पड़ता है, वेट करेंगे उस चीज़ का, जब राइट टाइम आएगा फिर आप सेल करने जाएंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। इसी तरह रेंटल इनकम की बात करें तो हम आपको 10% अभी भी रेंटल इनकम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ बैंक के अंदर रखे हैं, आपको वहाँ पे 11% मिल रहा है, तो आपको हर महीने 11% तो मिल रहा है। 10 साल के बाद आपको वही करोड़ रुपये आपको वापस मिलेगा और जो आपने रेंट लिया होगा वही आपको आएगा। लेकिन वही आप रियल स्टेट के अंदर आएंगे तो आपको 10% रेंटल भी मिल रहा है और जो आज आपने 1 करोड़ की चीज़ ली है वो 10 साल बाद 1 करोड़ की चीज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पर लाहौर, इस्लामाबाद में या कराची में मॉल्स की बात करें, एम्पोरियम है, डोलमेन है, गीगा मॉल है, सेंटोरस है। आज या आपसे 10 साल पीछे चले जाएँ जहाँ पे आपको कमर्शियल शॉप्स, ब्रांड्स, इस तरह की जो चीज़ें 50-50, 60-60 लाख की मिल रही थी, आज वहाँ पे रेट 4.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रेट हो चुका हुआ है। रेंट भी आप उससे अच्छा हासिल कर रहे हैं और आपका जो अप्रिसिएशन है, जो एक्चुअल अमाउंट है, वो भी आपकी करोड़ों में जा चुकी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा पैसा डिवैल्यू हो गया या लॉस में चले गए, इस तरीके से चीज़ें होगी। तो बैंक्स का और प्रॉपर्टी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी रियल स्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है ये 100% सेफ भी रहती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ लेते हैं, कोई फाइल लेते हैं तो वो दैट इज़ समथिंग एल्स। उसमें मज़ीद आगे हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि कहाँ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी या कमर्शियल की प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको अभी से रेंटल मिलना स्टार्ट हो रहा है या 4-5 साल के बाद आपको इतने रेट्स देखने को मिलेंगे तो फिर आपकी वो डेफिनेटली वो अमाउंट जो है वो डीवैल्यू क्या होनी है, बल्कि आप उस एक अमाउंट से 10 चीज़ें और भी बना सकते हैं। अब ऑप्शन क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इसके लिए आपको मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा। थैंक यू।